हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे मीडियन नर्व। मीडियन नर्व इंपॉर्टेंट है। इट इज फाउंड बाय द लेटरल कार्ड एंड मीडियल कार्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। पढ़ चुके हैं हम। अगर आपको ऐसा लगे तो आप मेरे पिछले लेक्चर ब्रेकियल प्लेक्सस को जरूर देखें। तो लेटरल कार्ड की एक ब्रांच होती है लेटरल रूट ऑफ मीडियन। ओके, लेटरल कार्ड की कौन सी ब्रांच होती है? लेटरल रूट ऑफ मीडियन। और मीडियल कार्ड की एक ब्रांच होती है मीडियल रूट ऑफ मीडियन। तो ये दोनों मिलकर बनाती है मीडियन नर्व। तो मीडियन नर्व इज इक्वल टू किन किन से मिलकर बनी है? लेटरल रूट ऑफ मीडियन प्लस मीडियल रूट ऑफ मीडियन। ठीक है। इट इज द मेन नर्व ऑफ फोर आर्म एंड आल्सो सप्लाइज रिस्ट हैंड एंड फिंगर्स। ये फोर आर्म की एक मेन नर्व है जो सप्लाई करती है, किसको? रिस्ट को भी करती है, हैंड को भी करती है और फिंगर्स को भी करती है, स्पेशली थंब को, लेटरल साइड को। ठीक है। ये एक ऐसी मसल है जो आर्म में ओरिजिनेट होती है ना। और सप्लाई किसको करती है? फोर आर्म को। आर्म में कोई सप्लाई नहीं इसका, ये फोर आर्म को और नीचे हैंड को सप्लाई करती है। ठीक है। सो दस अपन क्या कह सकते हैं कि मीडियन नर्व जो है ये हमारी आई ऑफ द हैंड है। इसके एक्शन की बिना के ऊपर, इसके एक्शन के आधार पर हम इसको आई ऑफ द हैंड भी कहते हैं, है ना। बिकॉज इट्स एज इट कंट्रोल्स द कोर्स मूवमेंट ऑफ द हैंड अलॉन्ग विथ फोर आर्म। जितने भी कोर्स मूवमेंट है हाथ के, है ना, हाथों के, जैसे किसी चीज को पकड़ना, उठाना, है ना, प्लस फोर आर्म की जो मूवमेंट्स है, दैट्स व्हाई आल्सो नोन एज लेबरर्स नर्व। इन मूवमेंट्स की वजह से, इन एक्शन की वजह से इसको श्रमिकों की नर्व, मजदूरों की नर्व भी कहते हैं। इसका जो अब देखो, किसी भी नर्व के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो उसको इंट्रो देते हैं, कोर्स एंड रिलेशंस देते हैं, ब्रांचेस देते हैं, एंड देन उसका अप्लाइड एस्पेक्ट देखते हैं। ठीक है। सो मेन जो होता है इसके अंदर कोर्स एंड रिलेशन होता है। कुछ पॉइंट्स के अंदर आर्म में, फोर आर्म में, वाइटल फोर्स में, मतलब जहां जहां से पास हो रही है बेटा, वहां वहां इसके साथ क्या क्या संबंध बन रहे, किन किन के कांटेक्ट में है, मैं आपको ये चीज बना के बताऊंगा। ठीक है। देखो, ये समझ लेंगे ये नर्व का कोई भी बेसिक चीज होता है किसी भी नर्व को समझने के लिए। तो कोर्स एंड रिलेशन के अंदर हमेशा अपन देखते हैं कैसे बनती है ना। तो उसके डायग्राम के साथ हम देखेंगे। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल की गिलनाइट कैविटी है। ठीक है, दिस गिलनाइट कैविटी, ये स्केपुला की, ये आपका ह्यूमरस। ठीक है, हेड ऑफ द ह्यूमरस, ये नीचे तक लाएंगे अपन इसको। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे मीडियल एपिकोंडाइल, ये लेटरल एपिकोंडाइल, ये ट्रोक्लिया, ये कैपिटुलम। ठीक है। ट्रोक्लिया के साथ जुड़ती है अपनी अल्ना, इसके साथ जुड़ती है रेडियस बेटा, और ये रेडियस की ट्यूबरोसिटी, और ये हमारी अल्ना। ठीक है, ये अल्ना। अब हम देखेंगे कैसे आ रही है। अब अगर आपको याद है तो हमारी आर्टरी निकलती है हमारी। ठीक है। तो एक तो सबक्लेवियन, सबक्लेवियन का कंटिन्यूएशन एक्सिलरी, और एक्सिलरी जो आर्टरी है वो लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर के बाद कहाँ चली जाती है? क्या बन जाती है? ब्रेकियल आर्टरी बन जाती है, और क्यूबाटल फोसा के ऊपर आकर बाइफरकेट होती है। ये हमारी आर्टरी है, ये आप इसको समझिए कि आर्टरी है। इज इट क्लियर? अब इसी के साथ हमारा रन करती है मीडियन नर्व, क्योंकि जो अपने मीडियन नर्व है, लेटरल रूट ऑफ मीडियन, मीडियल रूट ऑफ मीडियन, ये एक्सिला में बन जाती है वहां पर, है ना। और उसके एक्सिला के पहले और यहां से फिर रन करती है, देखो इस तरीके से आ रही है ये, है ना। और यहाँ पर एक क्रॉस करती है ना। यहाँ पर एक क्रॉस करके इस साइड आई और फिर ये ऐसे रन करती है। ठीक है। और मिडिल ऑफ द आर्म के अंदर फिर ये मीडियल साइड में जाएगी, यहाँ से आई और लेटरल साइड में गई, मीडियल से चली और लेटरल में आई, और मिडिल ऑफ द आर्म के अंदर फिर क्रॉस करके मीडियल साइड में आ जाएगी, लेटरल से मीडियल में आई यहाँ पर। इतना आप पहले इसको समझे अपन, ये समझ में आया आपको डायग्राम? ये क्लियर हुआ? ये आर्म के अंदर इसका कोऑर्डिनेशन। अब मैं इसको कैसे हो रहा है अब आपको पढ़ के बताता हूँ। तो आफ्टर द फॉर्मेशन इन एक्सिला इट इंटर्स द आर्म, एक्सिला के अंदर बनने वाली आर्म के अंदर इंटर करती है एट लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर, यहाँ पर टेरिस मेजर का इंसर्शन होता है। इज इट क्लियर? ये तो आपको याद है, टेरिस मेजर का इंसर्शन बाइसेप्टल ग्रूव के ऊपर होता है ना। अब आर्म के अंदर अपर पार्ट में इट लाइज लेटरल टू ब्रेकियल आर्टरी, अपर पार्ट के अंदर। अब यहाँ पर ये मीडियन नर्व बनी, ठीक है। तो अपर पार्ट में यहाँ पर है ना, लेटरल टू ब्रेक, ये ब्रेकियल आर्टरी है, दिस वन इज अ ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है। तो इसके लेटरल में हमारी मीडियन नर्व है यहाँ पे अपर पार्ट में। मिडिल ऑफ द आर्म के अंदर मिडिल पार्ट, यहां पर क्या हो रहा है? इट क्रॉसेस द ब्रेकियल आर्टरी फ्रॉम लेटरल टू मीडियल, क्योंकि लेटरल साइड में और ये मीडियल साइड है, तो इट क्रॉसेस द आर्टरी फ्रॉम लेटरल टू मीडियल इन मिडिल पार्ट ऑफ। और लोअर पार्ट के अंदर ब्रेकियल आर्टरी के लोअर पार्ट में नर्व डिसेंड्स ऑन मीडियल साइड ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी, यहाँ पे इसके साथ फिर आ जाएगी ये ब्रेकियल आर्टरी मीडियल नर्व। इज इट क्लियर? ये रिलेशन समझ में आया? अब हम बात करेंगे क्यूबाटल फोसा के अंदर। देखो क्यूबाटल फोसा के अंदर भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको पढ़ भी चुके हैं। अगर आपको मैं देखो जस्ट अभी डायग्राम बनाऊंगा ना तो आप बोलेंगे हाँ सर हम इसको आप मुझे दिखा चुके हैं, हमको दिखा चुके हैं। अभी ये डायग्राम कहाँ बनाया था अगर आपको याद हो तो मैं आपको समझाता हूँ कि हमने क्यूबाटल फोसा के अंदर बनाया था। अब मैं आपको फिर से बना के बताता हूँ। देखो दिस वन इज ये हमारी फोर आर्म। ठीक है। ये मीडियल साइड, इसको इधर इसलिए बनाया कि यहाँ पे मीडियल एपिकोंडाइल से थोड़ा सा उठ के बनता है बेटा। इज इट क्लियर? अब देखो इसमें समझना आपने, है ना। हमारी एक मसल होती है प्रोनेटर टेरिस, इसके दो हेड होती है। मीडियल एपिकोंडाइल कॉमन फ्लेक्सर है, एक तो मीडियल एपिकोंडाइल से इसका ओरिजिन होता है, मिडिल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस, ये अपनी मीडियन नर्व है।
ठीक है, ये मीडियन नर्व। तो ये एक आपके आई यहां से, और एक होता है इसका कोरोनेट फोसा या कोरोनेट प्रोसेस ऑफ दी अल्नर, अल्ना। ठीक है, तो ये दो हेड हो गए इसके। प्रोंटा टेरिस ऐसे चलती है हमारी मसल, ये प्रोंटा टेरिस है, इज इट क्लियर? और ये हमारी मीडियन नर्व ऊपर से आई, और इनके दो हेड के बीच में से निकलेगी अपनी मीडियन नर्व। दो हेड है ना प्रोंटा टेरिस के, तो इन दोनों हेड के बीच में से निकलती है अपनी मीडियन नर्व। ठीक है, इसके साथ में यहाँ पर हमारे अल्नर साइड है, यहाँ पर होगी अल्नर नर्व। ठीक है, यहाँ पर हमारी रेडियल नर्व। ये सब आपको जब मैंने कंटेन ऑफ एक्सिला पढ़ाया था ना, उसमें देखना आपने इस डायग्राम को आपको मिलेगा ये, सॉरी एक्सिला नहीं, क्यूबाइटल फोसा है ना, वहां पे आपको बना के बताया था मैंने ये। ठीक है, एक अपनी होती है ब्रेकियल आर्टरी। तो ब्रेकियल आर्टरी का बाइफर्केशन मिलता है हमको यहाँ पर, है ना, ब्रेकियल आर्टरी का बाइफर्केशन। तो ब्रेकियल आर्टरी बना के बताता हूँ मैं आपको यहाँ पर। दिस वन इज अ ब्रेकियल आर्टरी, और ये इधर से बनी यहाँ पर, ये अंदर आ जाएगी इस साइड से, यहाँ से अंदर निकल जाएगी, और ये रेडियल आर्टरी निकल जाएगी इसके ऊपर से यहाँ से। ठीक है, इनके बीच में अपने मिलेगा यहाँ पर बाइसिपिटल बाइसेप्स टेंडन, है ना, ये तो टेंडन ऑफ द बाइसेप्स मसल है, और यहाँ पे एक एपोनेउरिस भी मिलेगा, बाइसिपिटल एपोनेउरिस, उसकी जरूरत नहीं हमको। तो अब यहाँ पर हमको देखना है सारी की सारी चीजें, इसके रिलेशंस देखना है। ठीक है, इनके रिलेशन कैसे, देखो ये बाइसेप्स टेंडन है, अब यहाँ ये डायग्राम समझ में आया, यहीं पर मैंने इसको बनाया, देखो बाइसेप्स टेंडन, ये रेडियल नर्व, ये ब्रेकियल आर्टरी का बाइफर्केशन, ये मीडियन नर्व ऊपर की तरफ से, इधर अल्नर नर्व मीडियल साइड में, अल्नर आर्टरी लेटरल साइड में रेडियल आर्टरी, और ये जो मसल है प्रोंटेटरीज से। तो इन क्यूबाइटल फोसा इट लाइज मीडियल टू ब्रेकियल आर्टरी, ये मीडियन नर्व, तो इसके मीडियल साइड में, ब्रेकियल आर्टरी के मीडियन में, है ना, बिहाइंड द बाइसिपिटल, इसके ऊपर क्या है, यहाँ पर बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस है, तो बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस के नीचे होती है, और इन फ्रंट ऑफ द ब्रेकियलिस, तो इसके जो फ्लोर के अंदर है सुपिनेटर ब्रेकियलिस, याद करो आप वो क्यूबाइटल फोसा को, तो ब्रेकियलिस के ऊपर रखी रहती है हमारी मसल। ठीक है, सॉरी नर्व, मीडियन नर्व। इट लीव्स द क्यूबाइटल फोसा बाय पासिंग बिटवीन दी टू हेड्स ऑफ प्रोंटा टेरिस। अभी क्यूबाइटल फोसा को जब छोड़ेगी तो किसको छोड़े, किसके बीच में से निकलेगी, प्रोंटा टेरिस के दोनों हेड के बीच में से निकलती हुई अभी चली जाएगी फोर आर्म के अंदर आ जाएगी। इज इट क्लियर? अभी फोर आर्म के अंदर रन करेगी। ये तो अपन ने बनाया है दूर दूर आपको समझने के लिए, तो इतना बड़ा बनाया है ये देखिए क्यूबाइटल फोसा ये, और ये क्यूबाइटल फोसा आपका यहाँ तक हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये हमारा क्यूबाइटल फोसा है, अगर आप देखें तो क्यूबाइटल फोसा है। इज इट क्लियर? है ना, ये तो क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे कि फोर आर्म के अंदर ये कैसे रन करती है और कहाँ कहाँ इसके रिलेशंस होते हैं। देखो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको अगर एक बार आपने अच्छे से समझ लिया तो फिर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फोर आर्म के अंदर मीडियन नर्व इंटर्स द फोर आर्म बाय पासिंग बिटवीन द टू हेड द प्रोनेटर टेरिस। इन मिडिल ऑफ द फोर आर्म nerve passes downwards behind the flexor digitorum superficialis, and in the lower part of forearm about 5 cm proximal to the flexor retinaculum the median nerve emerges on the flexor digitorum superficialis and then lying between the tendons of palmaris longus and flexor carpi radialis। इन दोनों के बीच में ही मिलती है। अब मैं आपको बार बार ये चीजें बताता हूं कि मैंने वहां पढ़ाया था, मैंने वहां पढ़ाया था, इसीलिए बोलता हूं कि आप एक बार कोरिलेट करना सीख जाएं। अगर आपने कोरिलेट करना सीख गए तो ये समझ लो आप कि आपको एनाटॉमी बिल्कुल लाइफ लॉन्ग याद रहेगी। कोरिलेशन जरूरी है बेटा, हर एक चीज को एक दूसरे से याद करके एकदम उससे मिला के अपने को बताना रहता है। अब मैं आपको यहाँ बताऊंगा अल्नर बर्सा के बारे में। क्यों? क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया था अल्नर बर्सा। देखो कैसे निकलेगा, देखो ये अल्नर बर्सा, याद करो इस डायग्राम को, मैंने आपको ये लेक्चर अलग से ले चुका हूँ। ये डायग्राम है अल्नर बर्सा का, ये हमारी है प्रोनेटर टेरिस, सॉरी ये हमारी है मीडियन, ये पामेरिस लॉन्गस, और ये हमारी मीडियन नर्व। देखो दिख रहे हैं आपको, ये थिनार एमिनेंस है और ये हाइपोथिनार। अगर मैं इस हाथ में राइट हैंड में देख रहा हूँ ये, ठीक है, तो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम यहाँ पर है बेटा, दिस इज फ्लेक्सर रेटिनाकुलम का पोर्शन। ठीक है, ये थिनार एमिनेंस, ये हाइपोथिनार एमिनेंस। तो यहाँ पर अब देखो आप, है ना, तो फ्लेक्सर कार्पा रेडियलिस और ये पामेरिस, फ्लेक्सर पामेरिस लॉन्गस और ये पामेरिस लॉन्गस। ठीक है, और ये है मीडियन नर्व। इज इट क्लियर? यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि इनके बीच में, रेटिनाकुलम के बाद किनके बीच में मिलती है, टेंडन ऑफ पामेरिस लॉन्गस एंड फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, इनके बीच में चलती है। दिखा है डायग्राम में आपको ये, है ना, जस्ट अभी बताया मैंने। अच्छा एक चीज और, ये जब प्रोनेटर टेरिस के बीच में से निकलती है तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, वाइवा के अंदर स्पेशली, है ना, क्या पूछते हैं कि विच मसल कॉजेस कंप्रेशन ऑफ मीडियन नर्व, कौन सी मसल काज करेगी। अब चूंकि दोनों प्रोनेटर टेरिस के हेड के बीच में से निकल रही है ऐसा करके यूं, है ना, तो ये जो मसल अगर इसको दबाएगी तो मीडियन नर्व कॉम्प्रेस हो जाएगी। तो प्रोनेटर टेरिस जो है मीडियन नर्व को कॉम्प्रेस करती है। अब रिस्ट के अंदर और पाम के अंदर इसके क्या रिलेशन है, तो मीडियन नर्व इंटर्स द पाम बाय पासिंग डीप टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम डीप से निकलती है और अंदर आती है, और कहां थी,
कार्पल टनल भी बनाती हुई आती है, ठीक है। इन पाम नर्व लाइज मीडियल टू थिनार एमिनेंस, ये देखो जस्ट इस डायग्राम में आपको बताया था मैंने, है ना। अगर हम पाम हथेली की बात करें, थिनार एमिनेंस के मीडियल में हमको मिलती है ये मीडियन नर्व, ठीक है। अब इसकी ब्रांचेस की बात करेंगे हम, तो ब्रांचेस में क्या लिखेंगे, सिर्फ छोटी छोटी ब्रांचेस में देखो कैसे, मस्कुलर ब्रांचेस टू ऑल सुपरफिशियल फ्लेक्सर मसल्स ऑफ फोरआर्म एक्सेप्ट फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस है उसको नहीं देती है, बाकी जितनी भी सुपरफिशियल फ्लेक्सर मसल्स हैं फोर आर्म की सबको सप्लाई करती है। देन एंटीरियर इंटरऑसियस ब्रांच विच सप्लाइज डीप फ्लेक्सर ऑफ फोर आर्म, जितने भी डीप फ्लेक्सर्स ऑफ फोर आर्म है उनको भी सप्लाई करती है, ठीक है। जिसमें आपका कौन कौन सी है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एफडीपी, है ना, फ्लेक्सर पोमेरिस लॉन्गस, पॉलिसिस लॉन्गस और प्रोनेटर क्वाड्रेटस, ये आपकी मसल्स हैं, इनको भी एंटीरियर इंटरऑसियस ब्रांचेस की सप्लाई करती है। इसकी जो पामर क्यूटेनियस ब्रांच है, पामर क्यूटेनियस ब्रांच विच सप्लाई द स्किन ओवर द थिनार एमिनेंस, है ना, एंड सेंटर, ये देखो ये जस्ट यहाँ पे देखो आप, ये देखो पामर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व इस साइड से आ गई और ये पामर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व बने यहाँ पर। तो ये जो करती है थिनार एमिनेंस की जो स्किन है इसको सप्लाई करती है, ठीक है, और सेंट्रल पार्ट ऑफ द पाम को भी करती है। आर्टिकुलर ब्रांचेस मतलब जो जॉइंट के आसपास है, एल्बो जॉइंट और प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट, इसको भी सप्लाई करती है, ठीक है। वास्कुलर ब्रांचेस रेडियल और अल्नर आर्टरीज को वास्कुलर ब्रांचेस सप्लाई करती हैं। तो इट इज ऑल अबाउट द कोर्स एंड रिलेशंस। अब हम बात करेंगे इसके अप्लाइड एस्पेक्ट की, इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके से हम अप्लाइड बताने के बाद हमारे इस आंसर को सम अप कर देंगे, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो अब अप्लाइड में क्या देखेंगे, मीडियन नर्व कंट्रोल्स द कोर्स मूवमेंट ऑफ द हैंड, देयरफॉर आल्सो नोन एज लेबरर्स नर्व, ये तो हम पढ़ चुके हैं। लेबरर्स नर्व को कहते हैं, तो इसलिए वजह से हम कहते हैं, फर्स्ट इंट्रोडक्शन में आपको मैंने बता दिया था। दूसरी बात है ना, इंजुरी अबोव द लेवल ऑफ एल्बो, अगर एल्बो के ऊपर अगर इंजुरी हो रही है, एल्बो के लेवल के ऊपर, तो क्या क्या हो सकती है, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस पैरालाइज्ड हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, पेशेंट इज अनेबल टू बेंड द टर्मिनल फेलिंग्स ऑफ द थंब, थंब के मूवमेंट के ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। देन फोर आर्म केप्ट इन सुपाइन पोजीशन ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ प्रोनेटर टेरिस, अगर प्रोनेटर टेरिस वो हो जाएगा, पैरालाइज्ड हो जाएगा, तो हमारी फोरआर्म क्या हो जाएगी, सुपाइन पोजीशन में रहेगी, क्योंकि प्रोनेटर टेरिस क्या करती है, प्रोनेशन करवाती है। देन थंब डिफॉर्मिटी ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ थिनार मसल्स, जो थिनार मसल है हमारी, अगर उसका पैरालिसिस हो जाएगा तो थंब डिफॉर्मिटी पैदा होगी, अंगूठे से रिलेटेड जो डिफॉर्मिटी है, ये अभी हमारा अंगूठा है जिससे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा थंब है, तो इसके अंदर ये इस लेवल पे एबडक्शन एडक्शन एबडक्शन एडक्शन, ठीक है। तो ये अब पैरालाइज हो गया तो इसे चिपका हुआ रह जाएगा लाइक दिस, ठीक है, ये मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है। देन इंजुरी टू मीडियनर एट रिस्ट, अगर रिस्ट लेवल के ऊपर इंजुरी हुई तो क्या होगा, अभी हमने देखा था इंजुरी कहां पर देखी थी, लेवल ऑफ एल्बो, अबोव द लेवल ऑफ एल्बो। अब हम देख रहे हैं इंजुरी एट द लेवल ऑफ रिस्ट, है ना, एट रिस्ट, तो क्या होगा, इट इज मोर कॉमन, ज्यादा कॉमन है ना, और एल्बो से ज्यादा कॉमन यहीं पर इंजुरी होती है। क्या होता है इसके अंदर, इन इट के अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या पैदा होगा, एप थंब डिफॉर्मिटी, एप मतलब समझते आप, एप APE एप, थंब डिफॉर्मिटी, एप मतलब बंदर, एक अलग टाइप की प्रजाति, बंदर मतलब मंकी, है ना, तो ये बड़े टाइप के बड़े बंदर होते हैं जिनकी टेल नहीं होती है ना, उनके अंदर, इनके अंदर क्या थंब एडक्टेड होगा, मैंने अभी जस्ट आपको बताया ना, ये थंब के साथ हमारा एडक्शन एडक्शन वाली प्रॉब्लम होती है, मतलब मूवमेंट होती है, तो ये एडक्टेड हो जाएगा, चिपका हो जाएगा, थंब एडक्टेड एंड लेटरली रोटेटेड, है ना, ये अपना मीडियल साइड है, तो ऐसा लेटरली, अब मैं तो नॉर्मल हूं ना, इसके से बताऊंगा, घुमा के बता सकता हूं बेटा, तो लेटरली रोटेटेड, एडक्टेड एंड लेटरली रोटेटेड होगा, ठीक है। और अपोजिशन ऑफ थंब इज टोटली लास्ट, अब जैसे मैं मूवमेंट कर पाता हूं, है ना, ये मूवमेंट खत्म हो जाएगी अंगूठे की, ठीक है, तो ये टोटली लास्ट हो जाएगी। तो इतना आपको लिखना है अप्लाइड एस्पेक्ट के अंदर, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूं कि आपको कुछ साइंस याद होना चाहिए, आपको एग्जाम में नहीं भी लिखेंगे, जो अगली चीजें बता रहा हूं तो चल जाएगा। साइंस ऑफ मीडियन नर्व इंजुरी कौन कौन सी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो साइंस ऑफ मीडियन नर्व इंजुरी कौन कौन सी है, क्या क्या ऐसे सिग्नल है हमको पता चले मीडियन नर्व इंजुरी। एक तो फेलेंस मैनोवर, पी से याद रखना, पी फॉर ऑल, है ना, सबके लिए, है ना, ये पी जो अपना वर्ड अपन इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, पी वो याद रखना आपने, ठीक है, ये पी है ना। तो पी से क्या, फेलेंस मैन्योर, इसके अंदर क्या होगा कि अगर हम हमारी दोनों साइड की जो अपनी पाम है, अब इसको हम ऐसे करें यूं, डॉर्सल एस्पेक्ट लाइक दिस, दिख रहा है बेटा आपको,
तो ऐसा अगर हम करें तो हमारे पाम का यहाँ पर हमको क्या होगा कि ये टिंगलिंग सेंसेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है हमारी मीडियन नर्व सप्लाई करती है एरिया को, ठीक है। तो प्रेशर की वजह से क्या होगा कि इसके अंदर टिंगलिंग सेंसेशन आएगा, पता चल जाएगा कि मीडियन नर्व में इंजरी होगी। पेपर होल्डिंग टेस्ट है, तो पेशेंट क्या करता है या पर्सन जो है कैन नॉट होल्ड द पेपर बिटवीन द थंब एंड इंडेक्स फिंगर, या पेन नहीं पकड़ पाएगा। पेपर होल्डिंग, ये पेपर है जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अपना, तो इसको नहीं पकड़ पाएगा, ये जो मूवमेंट है ये मूवमेंट नहीं हो पाएगी, है ना, अंगुलियों के बीच में पेन नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है। देन पेन टेस्ट, तो आस्क द पेशेंट या पर्सन टू टच द पेन, ये मूवमेंट जैसे पेन रखा मैंने, अब ये जो यहाँ पर अंगूठा ये, तो पेन टेस्ट कहलाता है, दिस इज पेन टेस्ट, ठीक है। देन एप डिफॉर्मिटी, जस्ट अभी ऊपर आपको मैंने करके बताया है ना, तो एप में पी आ रहा है ना, इसलिए एप, तो ये 4-5 ऐसे पी हैं, इसके साइंस ऑफ मीडियन नर्व इंजरी कहलाती है। तो बेटा इट इज ऑल अबाउट द मीडियन नर्व, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर अक्सर पूछी जाती है, यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर। तो आप इसे जितना मैंने बताया उतना अगर आपने लिख दिया तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।